उसका बड़ा भाई दुबई चला जाता है, पर उन लोगों को पता नहीं होता है कि हिप्पू अभी जिंदा है। उन लोगों ने जिसको मारा वो हिप्पू नहीं था, उसका डुप्लीकेट था। फिर डीजीपी साहब गोल्डन हिप हॉप का ट्रांसफर आदमपुर में करते हैं। असल में वो गोल्डन हिप हॉप और कोई नहीं बल्कि हमारा हिप्पू ही है, जो आदम डाकू से अपना बदला लेने आया है। अब आगे हुए तावड़े, मैं कैसा लग रहा हूँ मेरे नए गेटअप में? साहब आपने तो रोला जमा दिया हो, गजब लग रहे हो, एकदम हीरो। मैं आदम डाकू पूरी जिंदगी आप सब गाँव वालों का आभारी रहूंगा, क्योंकि आप सब ने मुझे अपने कीमती वोट देकर आदमपुर का विधायक बनाया। अब इसके बदले में मैं तहे दिल से गाँव वालों की सेवा करूंगा। हमने डरा धमकाकर आपसे वोट लिए हैं, तो अब डरा धमकाकर काम भी करवाएंगे। मैं तहे दिल से गाँव वालों की मदद करना चाहता हूँ, तो आपको कोई भी तकलीफ हो तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। दरवाजे तो खुले रहेंगे, पर बाहर दो कुत्ते भी होंगे डोबरमैन, जो आपको आने देंगे नहीं। तो कृपया करके मत आना हमें डिस्टर्ब करने। अरे भाई लोग, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये हमें डरा रहा है, ये हमारी मदद कर रहा है। और मैं आज आदमपुर वासियों को मेरी तरफ से एक भेंट देना चाहता हूँ। उनको एक नया टीवी, एसी और फ्रिज दिया जाएगा। आप पर इतने खुश भी मत हो, क्योंकि मैं रात को आके सबके घर में से निकाल भी लूंगा। अरे कौन हो तुम, क्या करने आए हो इधर? मैं हूँ गोल्डन हिप हॉप, आदमपुर का नया इंस्पेक्टर। अरे तुम्हारी आवाज तो वो पुराने इंस्पेक्टर से मिलती है। हाँ, क्योंकि मैं और हिप्पू दोनों एक ही बैच में थे ना, इसलिए हम दोनों की आवाज और आदतें दोनों मिलती है। अच्छा इंस्पेक्टर, तो बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, क्योंकि डीजीपी ने हिप्पू का केस मुझे ही दिया है। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम्हें इजाजत है, तुम कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन। ओके डाकू, मैं तेरी परमिशन लेने नहीं आया हूँ, मुझे तेरे पे शौक है, इसीलिए आया हुआ। नहीं इंस्पेक्टर, तुम गलत आदमी पे शक कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन हिप हॉप का गेम बजा उस दिन मैं और क्रिमिनल दुबई गए थे मेरे बड़े भैया को मिलने। हाँ इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें हम पे विश्वास ना हो तो तुम इन गाँव वालों से पूछ सकते हो। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, आदम सरकार और क्रिमिनल भैया उस दिन दुबई गए थे। अच्छा वैसे ये बताओ, हिप्पू का गेम कैसे बजा? अरे उसकी कार में एक कैडी ने बम लगा दिया था। नुबड़े, तुझे कैसे पता? तू तो उस दिन था ही नहीं। अरे अब तो फंस गया, क्या करूं? इंस्पेक्टर, हमें ब्लू क्रिमिनल ने बताया, क्योंकि वो उस दिन वहाँ मौजूद था। हाँ साहब, मैं बताता हूँ ना। उस दिन असल में पूरे आदमपुर में बिजली कट गई थी, तो इंस्पेक्टर हिप्पू पावर हाउस गए थे चेक करने कि असल में प्रॉब्लम कहाँ है। और उस दिन मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि साहब की गाड़ी के पास एक कैदी कुछ कर रहा है, और साहब तो अंदर थे पावर हाउस में। तो उसी मौके का उसने फायदा उठा के कार में बम लगा दिया। अच्छा बाबू मसाई, तो ये सब होने के बावजूद तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे? अरे नहीं साहब, हमने जैसे ही देखा वो बम लगा रिया है, तो हम तुरंत ही दौड़ के गए उस साले को पकड़ने। पर उस नुबड़े के पास गन थी, साले ने मेरे पैर पे गोली मार दी और मैं तुरंत ही वहीं गिर गया। और गोली की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर हिप्पू तुरंत ही अपनी कार में बैठ गए। साहब को मैंने रोकने की कोशिश की, पर बाबू मोसाई, तू तो आराम से जाके साहब की कार में से बम निकाल सकता था। अरे नहीं साहब, हमारे पैर में तो गोली लगी थी ना, इसीलिए हम कार तक ना ही पहुंच पाए, वरना तो बम निकाल लेते। नहीं बाबू मोसाई, तुम झूठ बोल रहा है, और भी पता चल जाएगा। अरे इंस्पेक्टर, गोली क्यों मारा उसे? क्योंकि मैं साबित करना चाहता था कि ये नुबड़ा झूठ बोल रहा है। ये देखो, मैंने इसे गोली मारी, फिर भी ये नुबड़ा आसानी से चल पा रहा है। तो उस दिन भी ये चाहता तो बम निकाल सकता था। अरे ससुरा गजब आदमी है, ऐसे कौन इन्वेस्टिगेशन करता है? अरे इंस्पेक्टर, उस दिन ब्लू क्रिमिनल को AK-47 की गोली लगी थी, पिस्तौल की नहीं, इसलिए वो नहीं चल पाया। अच्छा बाबू मोसाई, माय मिस्टेक, पहले बताना था ना, वरना AK-47 की गोली मार के चेक करता। सुनो इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक गांव था आदमपुर, जहाँ के राजा थे आदम डाकू। उस गांव में एक नई सिटी रहने आई थी, उसका नाम था गोल्डन हिप हॉप। और वो सिटी रोज रात को आदम डाकू के शर्ट में घुस जाती थी और उन्हें बहुत काटती थी। और वो साड़ी पता नहीं कहाँ घुस जाती थी, आदम डाकू के हाथ ही नहीं आती थी। पर एक दिन पता है तुम्हें क्या हुआ? नहीं बाबू मोसाई, तुम ही बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। फिर एक दिन आदम डाकू सिर्फ कस्सा पहन के सोए, और
जैसे ही वो सीटी उन्हें काटने आई, डाकू को वो दिख गई और उसे वही दबोच के मसल दिया। तो इंस्पेक्टर, क्या सीखे तुम इस स्टोरी से? बाबू मोसाई, मैं ये सीखा कि रोज रात को शर्ट पहन के नहीं, कोछा पहन के सोना चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर, समझदार हो तुम। अबे नुबड़े, क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं इंस्पेक्टर, इसका मतलब ये है कि तुम एक चींटी हो जो आदम डाकू को काटने की कोशिश कर रही हो, पर जैसे ही ये चींटी आदम डाकू को काटेगी वही दबोच के मसल दी जाएगी, समझे? नहीं बाबू मोसाई, मैं चींटी नहीं, हिप्पो हूँ, हिप्पोपोटेमस। ये देख, कमेंट में भी लोग मुझे हिप्पो की जगह हिप्पो बोलते हैं, हिप्पो। इंस्पेक्टर, आदम डाकू हिप्पोपोटेमस को भी मसलने की ताकत रखता है। बाबू मोसाई, वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसको मसलता है। चलो अब मैं चलता हूँ, अगली मुलाकात जल्दी ही होगी। क्रिमिनल, छोड़ उसे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तू जा वो रशियन माफिया से हमारी एडवांस्ड वेपन की डील करके आ। जो हुक्म मेरे सरकार। वैसे सैफ, आदम के खिलाफ कोर्ट में मैं गवाही दे दूंगा। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि आदम डाकू ने आपके डुप्लीकेट को मारा हो। नहीं तावड़े, अगर तू उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा तो उसके आदमी लोग तेरे पूरे खानदान को उठा लेंगे और तेरे को मैं मुसीबत में नहीं डाल सकता। अरे सर, ये फिर से एक हैकर का केस आया है कोबरापुर में, उसे जल्दी ही सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे हैकर का केस तो सिर्फ हिप्पू ही सॉल्व कर सके से, उसे दे दे जासू केस। अरे डीजीपी साहब का कॉल आ रहा है। ठीक है, उठा लेता उड़े। रे सुनिपू, एक हैकर का केस से, वहीं आदमपुर के बगल में कोबरापुर से ना, वहाँ उसे तू सॉल्व कर दे। अरे डीजीपी साहब, ये केस किसी और को दे दो, मैं अभी आदम डाकू के केस में बिजी हूँ। रे ना हिप्पू, ये हमारा ऑर्डर से, केस तो थारे को ही हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है डीजीपी साहब, आपका ऑर्डर सर आंखों पे। आधे घंटे में केस आपको सॉल्व करके देता हुआ। रे ना हिप्पू, कोई चालाकी ना करना, केस को कानून के दायरे में रहकर सॉल्व करना, वरना सस्पेंड कर दूंगा, समझा? ठीक है सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे कौन है बे तू? तेरी मौत। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर गोल्डन हिप हॉप। तो चलो अब ये बताओ, कौन हैक यूज कर रहा है? अरे साहब, मैंने मगरमच्छ को 2v2 कस्टम चैलेंज दिया था, तो ये नुबड़ा अपने साथ हैकर को लेके आया कस्टम में। अरे नहीं सर, ये आधी बात ही बता रहा है, मैं बताता हूँ असल में क्या हुआ था। हम दोनों ने औकात की बात वाला कस्टम चैलेंज किया था और मुझे लगा ही था ये नुबड़ा जरूर हैकर लाएगा, इसीलिए मैंने टीम में हैकर रखा था, पर इसने हैक ऑन नहीं किया था कस्टम में। अरे नहीं साहब, मुझे इस पे भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने भी टीम में हैकर रखा था। अच्छा बाबू मोसाई, मतलब तुम दोनों हैकर लेके कस्टम खेल रहे थे? और मालूम है ना, अगर हैकर लेके खेलो तो 50 साल की सजा है, फिर भी तुम लोगों ने खेला। और हैकर, तुझे तो उम्र कैद होगी। अरे साहब, ये सब इस मगरमच्छ की वजह से हुआ, अगर ये हैकर लेके ना ही आता तो मैं भी हैकर लेके ना ही आता। वाह वाह, उल्टा हैकर फेयर प्लेयर को डांटे तो फिर रखते ही की हो हैकर अपनी टीम में। और गिरगिट, ये सब इस मगरमच्छ के हैकर की वजह से हुआ है, अगर ये ना होता तो तुझे भी हैकर नहीं लाना पड़ता और तू फंसता ही नहीं। हाँ साहेब, बिल्कुल करेक्ट कहे। एक काम कर, लॉबी में भेज दे साले को, तेरा बदला पूरा हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो साहेब, मजाक तो ना ही कर रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे वैसे भी हैकर नहीं पसंद। ठीक है साहेब, जैसा आप कहे। इलन उबड़ी के साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक इंस्पेक्टर के सामने तूने एक बंदे को लॉबी में भेजा। वैसे मगरमच्छ, इसने तेरे हैकर को मारा है, अब तू भी बदला ले ले, इसके हैकर को मार दे, क्योंकि मुझे वैसे भी हैकर नहीं पसंद। अरे हाँ सर, सही कहा, मैं भी इसके हैकर को मार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने इसके हैकर को मारा तो आप मुझे मार दोगे। यू वेरी चालाक ब्रो। अरे ब्रो, क्या बात करता है? मुझे कोई रीजन थोड़ी चाहिए तुझे मारने के लिए। ओए साहब, आपने तो इन तीनों का गेम बजा दिया, अब मेरा बजाओगे क्या? हाँ ब्रो, सही पकड़े है, पर मैं तुझे एक चांस देता हूँ। ये ले गन, तू मुझे लॉबी में भेज दे, वरना मैं तुझे भेज दूंगा। आखिरी ऑप्शन है तेरे पास बचने का। ओए साहब, आप तो बुद्धू हो, हैकर के निशाने कभी नहीं चूकते, लॉबी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अबे ये क्या हो, इसमें तो एमओ ही नहीं है। हाँ हैकर, मैं बुद्धू हूँ ना, तो एमओ डालना भूल गया। और साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर फायर करने की?
और तावड़े वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ना तूने? अरे हाँ साहब, जैसा आपने बोला वैसा ही किया हो। अब वीडियो डीजीपी साहब को भेज देता हूँ। हाँ, और सर को बोलना कि हैकर ने पहले इन 3 बंदों को मार दिया, फिर इंस्पेक्टर हिप हॉप को मारने की ट्राई किए और उसे पहले ही इंस्पेक्टर हिप हॉप ने हैकर को खत्म कर दिया। और प्रूफ के लिए ये वीडियो भेज देना जिसमें हैकर मेरे पे एम कर रहा था। हाँ बोल क्रिमिनल, क्या हुआ? सरकार, वो रशियन माफिया आ गए हैं पर मेरे से डील नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो सिर्फ आदम डाकू से ही डील करेंगे। अबे यार, तेरे से एक काम भी सही से नहीं होता। ठीक है चल, मैं आता हूँ। कहाँ खड़े हो तुम लोग? सरकार, वो गांव के बाहर जहाँ ट्रेन की पटरी पड़ती है ना, वहाँ पर। बाबू मोसाई, चेकमेट। हा, भागने की कोशिश मत करना वरना क्रिमिनल की खोपड़ी खाली कर दूंगा। सरकार, मुझे माफ कर दो, इन लोगों ने मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख के आपको कॉल करवाया था। वाह इंस्पेक्टर साहब, मेरी ही चाल मेरे पे अपनाई। हाँ डाकू, अब मैं भी तुझे उसी तरीके से मारूंगा जिस तरीके से तूने मुझे मारने की कोशिश की थी। अच्छा इंस्पेक्टर हिप्पू, तो तुम अभी जिंदा हो? हाँ डाकू, तुझे मारे बिना मैं कैसे मर सकता हूँ?